हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों, आपने 10th कंप्लीट कर ली और 11th में एडमिशन ले रहे हो। 11th कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया है सर, अब कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भी फिलअप कर रहे हैं और कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म फिलअप करते हुए वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट की लिस्ट है सर सामने। क्या किया जाए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। देखो, कंपलसरी सब्जेक्ट में तो कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं बनता। आपको इन्वायरमेंट है, इंग्लिश है। चलो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा फटाफट बात कर लेते हैं कि क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको जस्ट ये सेशन काम में आएगा स्टूडेंट्स। कॉमर्स के हर बच्चे तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये सेशन आप तक लिमिट नहीं रखना है, हर कॉमर्स के बच्चे को ये वीडियो बताना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसकी बात करें तो इंग्लिश। अरे क्या चल रहा है भाई, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, इन्वायरमेंट, ये सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। इसके साथ साथ आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। बच्चों में लैंग्वेज क्यों लिख रहा हूँ, सिर्फ क्योंकि इट वैरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। ओके, अगर फॉर एग्जांपल नासिक में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको इवन फ्रेंच लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जर्मन लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा, मराठी का ऑप्शन मिल जाएगा, एन नंबर ऑफ ऑप्शन आर देयर। कहीं कहीं पे इवन बच्चों लैंग्वेज के लिए और में ऐसे भी कुछ कॉलेजेस है, जैसे कि के कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है नासिक में, स्वामीनारायण स्कूल कॉलेज वगैरह जो है, ऐसे कई जगह पे इवन आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सब्जेक्ट ऑप्शन में दिया जाता है लैंग्वेज को। ओके सर, हमने इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपने उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, क्राइटेरिया नंबर 1। या फिर मतलब यू कैन से कंफर्ट जोन अगर आप देख रहे हो तो ऑफको जो कंफर्टेबल है, हिंदी पहले से पढ़ा हुआ है सर, स्कूल में भी था, थोड़ा बहुत आता है, क्लासेस वगैरह नहीं लगाना है, सेल्फ स्टडी करना है, देन यू कैन प्रेफर हिंदी। दूसरी चीज़, अगर आप सच में कुछ नया सीखना चाहते हो या फिर अगर आप इंटरनेशनली यू आर थिंकिंग ग्लोबली, अगर आप इसके बाद सोच रहे हो कि फॉरेन जाना है या फिर एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा करना है, देन यू कैन प्रेफर फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज ऑल्सो। ये स्टडी करने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, हमने आज तक जो नहीं सीखा है, ऐसा कुछ नया सीखने वाले हैं तो वो सीखने का मज़ा भी अलग है। उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। अगर कॉलेज रेगुलर वगैरह नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपको ट्यूशन्स लगाने पड़ेंगे, उतना खर्चा करना पड़ेगा। अदरवाइज वो लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते। जैसे हिंदी हो जाएगा पढ़ के, ये पढ़ के नहीं होने वाला, तो आपको वो बस इतना ध्यान रखना है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेसिक ये जो चीज़ें हैं कंप्यूटर रिलेटेड, प्रोग्रामिंग, ये सब आपको पसंद आता है, वेबसाइट बनवाना है, C++ है, वो प्रोग्राम लिखना है, ऐसे सब चीज़ें में अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लेना चाहिए। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, SP, जिसे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस कहा जाता है, और उसके ऑप्शन में होता है मैथ्स। ये बहुत बड़ा डिस्कशन वाला पॉइंट है कि सर इसमें से क्या किया जाए, क्या लिया जाए, क्या नहीं लिया जाए। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये, बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा वहम है कि हमारा मैथ्स अच्छा है इसलिए हम कॉमर्स ले रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड, कॉमर्स ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं है इसलिए कॉमर्स लेना ही नहीं है, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए बता दूं स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम अगर आप सिलेक्ट करते हो, आपको सिर्फ मतलब 11th-12th की अगर बात करें तो वहाँ पे मैथ्स है, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो ऑप्शन में मैथ्स है, तो मैथ्स इज नॉट द कंपलसरी सब्जेक्ट। दूसरी चीज, सर 11th-12th तो हो गया, ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, BCom BBA करना पड़ेगा, वहां पे तो मैथ्स आने वाला है। भाइयों बहनों, ठीक से सुन लो, अगर आप ग्रेजुएशन की भी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल BCom की बात करें, तो वहां पे भी मैथ सब्जेक्ट के ऑप्शन में दूसरा सब्जेक्ट। तो और BBA में, हाँ BBA में है, लेकिन वहाँ पे बेसिक मैथ्स से बच्चों, जो स्कूलिंग वाला मैथ्स होता है, एकदम इजी कैलकुलेशन से, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ये अलग अलग 2 सेमेस्टर में दिया हुआ है, बट इट इज़ क्वाइट ईजी, और फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ग्रेजुएशन की कोई भी एग्जाम, कोई भी ग्रेजुएशन पकड़ लो आप, BCom है, BBA, BMS, BCA, वॉटेवर, आप जो भी ग्रेजुएशन करोगे, हर ग्रेजुएशन में आपके लिए कैलकुलेशन के लिए आपके पास एक आपका हथियार होता है, दैट इज कैलकुलेटर, जो हर एक एग्जाम में अलाउड होता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन आप उस पर कर लोगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने प्रोफेशनल एग्जाम के बारे में सोचा, CA, CS,
CMA, CFA, CFA लिखता हूँ फिलहाल, CMA, CFA, CPA वगैरह ऐसा कुछ करना है तो सर यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है क्या? आंसर इज यस। प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कोई टेक्निकली डरने वाली बात नहीं मैथ्स से। अगर आपका मैथ्स से डर है तो भी आप कॉमर्स ले सकते हो, आपकी गाड़ी कहीं पे नहीं अटकने वाली, आप स्मूथली कॉमर्स स्ट्रीम में आगे सक्सेस पा सकते हो। तो सर मैथ्स किसने लेना चाहिए? सीए करने वाले स्टूडेंट ज्यादा करके मैथ्स प्रेफर करते हैं। सर मैथ्स में तो, सीए में तो पूरा का पूरा मैथ्स ही भरा होगा। लेट मी क्लियर यू, सीए के 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन की जो फर्स्ट लेवल होती है वहां पे सिर्फ मैथ्स होता है। एक पेपर होता है सिर्फ 100 मार्क का, जिसमें आपको सिर्फ 50 मार्क लाने हैं, और वो भी एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर फॉर्मेट है, मतलब एबीसीडी। सीधे शब्दों में बताए तो एबीसीडी 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक पे आपको टिक लगाना है, निगेटिव सिस्टम है। बट यस, सिर्फ और सिर्फ सीए के एक लेवल पे, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे आपको मैथ सब्जेक्ट। बच्चों ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में कहीं पे भी फाउंडेशन लेवल क्रॉस करने के बाद आगे मैथ सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है। एक बार 50% लेके आओ, मैथ्स आपको आगे कहीं पे भी नहीं है। इसलिए मैथ्स का डर माइंड से निकाल दो, बिल्कुल भी निकाल दो। मैथ्स आपका वीक है तो भी आप सक्सेसफुली कॉमर्स में करियर बना सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस विदाउट मैथ्स आल्सो। लेकिन सर हमारा तो मैथ्स ही प्लस पॉइंट है, मेरा फेवरेट मैथ्स है, इसलिए तो मैंने कॉमर्स लिया था। तो भाई कोई बात नहीं, मैथ्स सिलेक्ट कर लो, वो भी बढ़िया बात है। 11-12 मैथ्स कर लो, आगे सीए फाउंडेशन जब करोगे तो मैथ्स और भी इजी जाएगा। अगर आप आगे करियर करने वाले हो जहाँ पे इवन बीबीए में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में मैथ्स आता है, तो वो तो और भी इजी चला जाएगा, क्योंकि आपने 11-12 में किया ही था। ठीक है, नेक्स्ट इज एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। नाम ही बता रहा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सेक्रेटरी बोले तो बेसिकली जो कंपनी में सेक्रेटरी कंपलसरी होते हैं। ओके, कंपनी सेक्रेटरी एक बड़ा पोस्ट है अच्छा खासा, हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती ही है। स्टूडेंट्स अगर आप सीएस करना चाहते हो लाइफ में, 12th के बाद का आपका करियर, तो सीएस करने वाले बच्चे मोस्टली एसपी प्रेफर करते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। क्योंकि सीएस का जो बेसिक्स है, मतलब सेक्रेटरी क्या करने वाले, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मीटिंग लेना है, एजेंडा है, सबको नोटिस भिजवाना है, ये सब चीज़ें जो है जो कंपनी सेक्रेटरी हैंडल करते हैं, वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट में हमें बेसिक चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको क्या लेना चाहिए मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको उसमें करियर बनवाना है, तो सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमें मैथ्स का हेडेक नहीं चाहिए, सर मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके ऑप्शन में जो एसपी है उसके साथ चले जाओ। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट बच्चों, आपको मैं क्लियर बता दूं कि आपके 11th के एडमिशन का मेरिट लिस्ट अलग होता है और मैथ्स के एडमिशन का मेरिट लिस्ट अलग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम नासिक के बीवाई के कॉलेजेस वगैरह के कोई भी किसी भी कॉलेज की बात कर ले बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उस कॉलेज में टोटल 12 डिवीजन है। ठीक है, 12 डिविजन्स है किसी कॉलेज में, उसमें से हार्डली 2 डिविजन्स ऐसी होती है जहाँ पे मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सिर्फ 2 डिवीजन है। मतलब 100 स्टूडेंट अगर हम एवरेजली पकड़े, किसी कॉलेज में अगर 1200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैक्सिमम 200 बच्चों को मैथ्स मिल सकता है। एडमिशन मिला है 1200 को, मतलब लिस्ट, मेरिट लिस्ट में 1200 बच्चों का नाम है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट की जो मेरिट लिस्ट है वो आपके 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स में जो स्कोर था उसके बेसिस पे आपको मैथ सब्जेक्ट मिलता है, जहाँ पे सिर्फ 200 बच्चे जाने वाले हैं। तो इन केस ऐसा किसी के साथ हो जाए, सर हमें मैथ्स तो पसंद था, मैथ्स लेने की इच्छा थी, बट अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन ज़्यादा है, हमारा नंबर नहीं लग पाया, सर बहुत सारे टॉपर बच्चे थे तो हमें मैथ्स नहीं मिल पाया, लेकिन हमें मैथ्स लेने की इच्छा थी, तो क्या किया जाए? स्टूडेंट्स मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप 11th-12th में किसी ट्यूशन में जाने वाले हो, अरे भाई के कॉमर्स अकेडमी तो आपके लिए हमेशा खुला है, आप आ सकते हो। कॉलेज रोड पे जय हिंद शोरूम के पीछे हमारे क्लासेस है, और पंचवटी में भी ब्रांच है, डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हमारा नंबर भी आपको बता देता हूँ, नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो हमें, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा नंबर भी नोट डाउन कर लो, 8483822271। बैक टू अवर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आप जहाँ पे भी ट्यूशन ज्वाइन करने वाले हो, सपोज आपको सीए वगैरह करना है लेकिन कॉलेज में मैथ्स नहीं मिला है, तो स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू कि आप एसपी के साथ साथ मैथ्स के भी क्लासेस करवा ले। सर इसमें तो फीस ज़्यादा जाएगा, हाँ भाई फीस ज़्यादा जाने वाला है। मैथ्स का फीस पकड़ लो, एक फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ फीस है 11th का, 10,000 रुपीज़ फीस है 12th का, मतलब अप्रोक्सीमेट आप 20,000 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, जो सब्जेक्ट एग्जाम में कॉलेज में है ही नहीं, कॉलेज में उसकी एग्जाम ही नहीं होने वाली, और उसका क्लास करके क्या फ़ायदा? भाई फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में समझेगा जब आप सीए वगैरह करने जाओगे।
जब आप 12th के बाद कोई हायर कोर्स करने वाले हो जहाँ पे मैथ्स की एप्लीकेबिलिटी हो जाए, देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 11th-12th में मैथ्स ना हो तो आप फाउंडेशन कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उसको कंडीशन क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सर 11th-12th में मैथ्स नहीं था तो अभी ना मैथ्स का डर लगने लग गया, निगेटिविटी आ गई, मैथ्स याद ही नहीं रहता, आदत ही नहीं रही, कर नहीं पा रहे। अगर ऐसा निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आना चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू 20,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करो। इट इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट करो बच्चों, आपको फ्यूचर में इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेंगे। आप एक सब्जेक्ट एसपी के एडिशन में, ट्यूशंस में और एक सब्जेक्ट लगाओ, बट लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत नहीं होगी। बच्चों शॉर्ट टर्म गोल कभी मत रखना। 11th-12th में आपको लिख के देता हूँ, आप ऐसे ही पास होने ही वाले हो। ट्यूशंस कहीं पे जाओ मत जाओ, ऐसे सेल्फ स्टडी कर लो। आप 11th में तो फेल होने का पार्ट होता ही नहीं ऑलमोस्ट, और 12th में भी अपना बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लो एग्जाम के एंड में तो भी पास तो हो ही जाओगे। बट स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म गोल रखो, आपको जो भी टारगेट अचीव करना है उसके लिए क्या जरूरी है, बी फोकस ऑन दिस। और अगर आपका फोकस अब तक क्लियर नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली हमें विजिट कर सकते हो। तो बच्चों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको एक बार बता दूं बच्चों, हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जिसका नाम है KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे नाम है क्लास प्लस। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड फॉर एनी डाउट डू कॉन्टेक्ट टू अस। हैप्पी लर्निंग विद KKCA।